हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। नई वीडियो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 2 हमारे पृथ्वी के अंदर कक्षा 7 है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर आपकी 1 मिनट भी ख़राब नहीं की जाएगी और आपको जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी वो विद ट्रिक पढ़ाई जाएगी, यानी साथ में ट्रिक का यूज़ किया जाएगा ताकि आपको एक ही बार में एनसीईआरटी अच्छे से याद हो जाए। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है? गतिशील ग्रह है, यानी पृथ्वी हमेशा गति करती रहती है, तो गतिशील ग्रह हुआ। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो पृथ्वी है इसके बाहर भी और इसके अंदर भी लगातार क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है? चलो देखते हैं आगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है। पृथ्वी भी ऊपर एक संकेंद्रित परत है, यानी जो हमारा प्याज होता है, प्याज के ऊपर से जिस प्रकार से हम पत्ते उतारते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी क्या है, छोटी पतली पतली परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है, या ये साफ कर लेते हैं एक बार इसको। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर सबसे ऊपरली परत इसको क्या कहते हैं? परपट्टी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, यानी सबसे पतली परत पतली परपट्टी, यानी पैसे परपट्टी पैसे पतली परत। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर होती है, यानी महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तक होती है और समुद्र में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। क्या होती है? परपट्टी। यानी समुद्र में 5 तो धरती पर कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक गहरी होती है। महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका, यानी जो महाद्वीपों पर जो परत है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की और एल्यूमिनियम की बनी होती है। याद रखेंगे, जो महाद्वीपों की परत है वो किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? एग्जाम में पूछी जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोदते चले जाते हैं। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, यानी पृथ्वी तक पहुंचना लगभग असंभव है। आपको समुद्र है, समुद्र की सतह पर 6 किलोमीटर तक गहरा खोदना पड़ेगा, यानी समुद्र में भी 6 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब पृथ्वी के आखिरी सतह तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ से याद रखेंगे कि जो सबसे गहरी खान कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान किस देश में है? अफ्रीका में है। कितने किलोमीटर गहरी है? 4 किलोमीटर गहरी है। और तेल की खोज में इंजीनियर कहाँ तक खोद देते हैं या पाइप लगा देते हैं? पाइप लगाई जाती है कहाँ तक? 6 किलोमीटर तक, लेकिन खान 4 किलोमीटर की है दक्षिण अफ्रीका में। सिलिका एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसे क्या कहा जाता है? सीएल। क्या कहा जाता है? सियाल कह दो, सियाल बोला जाता है या सीएल, जिसका सी सिलिका और एल एल्यूमिना से लिया गया है, जिसे सियाल बोला जा सकता है या सीएल। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका, जो महासागर हैं उनकी परपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। यानी आप याद रखेंगे, जो महाद्वीप होते हैं वो सिलिका एल्यूमिनियम से, लेकिन महासागर में सिलिका मिलती है। सिलिका के साथ क्या मिलती है? मैग्नीज मिलती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सीमा। यानी सीमे आ सकता है एग्जाम में, सीमे आ सकता है एग्जाम में। सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यानी परपट्टी होती है, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक भाग करोड़ होता है, यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या है? करोड़ है, जिसकी परपट्टी से गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। याद रखेंगे, महासागरीय परपट्टी दिखाई गई है, गहरी है, और जो महासागर है ये ऊपर है। महाद्वीपीय परपट्टी बिल्कुल ऊपर है, ये दिखाई गई है। महाद्वीपीय परपट्टी अधिक बड़ी और अधिक चौड़ी होती है, महासागरीय कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जल अधिक होता है। पीछे हमने देखा था करोड़ की त्रिज्या कितनी है? 35 किलोमीटर है, और इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ये किससे बना होता है? करोड़ निकल और लोहा से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। निकल और फेरस से बना है। फेरस लोहा को बोला जाता है। केंद्रीय करोड़ का तापमान और दाब
बहुत अधिक कुछ होता है। यहाँ पर जो लोहा होता है, निकल होता है, ये किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा ताप और दाब हैं। ये क्या लिखा है बॉक्स में देखते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपट्टी है, यानी पृथ्वी के कुल आयतन का 1% मात्र क्या है? परपट्टी है, याद रखेंगे। और 84% मेंटल है और 15% करोड़ है। करोड़ को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। और परपट्टी को क्या बोलते हैं? मेंटल को क्या बोलते हैं? आप कमेंट में लिखेंगे क्योंकि ऊपर आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 है। लेकिन करोड़ की त्रिज्या कितनी थी? 3500 किलोमीटर थी। आगे है सेल एवं खनिज। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग के आकार गठन का होता है। यानी पृथ्वी की परपट्टी अनेक सेलों से बनी होती है, याद रखेंगे। परपट्टी बनने के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है जो प्राकृतिक पिंड से होते हैं, ये सेल बोला जाता है। सेल विभिन्न रंग की गठन के आकार की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती हैं? ये एग्जाम में आ सकता है। सेल किसकी बनी होती हैं? खनिजों की बनी होती हैं। इनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? सेल 3 प्रकार की। कौन सी हैं? आग्नेय, इसे इग्निस बोला जाता है। एग्जाम में इग्निस दिया मिलेगा आपको। सेल अवसादी या सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल। चलिए आपको इन तीनों की याद करने की ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर आग्नेय को याद रखेंगे। आग्नेय यानी आग्नेय, आग को इग्निस, यानी आग और इग्निस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, याद हो जाएंगे आपको आसानी से। और शादी और सेडिमेंट्री कैसे याद करेंगे? शादी के बाद व्यक्ति सेड हो जाता है। शादी के बाद व्यक्ति सेड हो जाता है क्योंकि बीबी की माननी पड़ती है। और कायांतरित आपको अपने आप याद हो जाएगी जब आपको 2 याद हो गई। यदि आप इसको भी ट्रिक्स याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जो मोटा मोर, कौन? मोटा मोर की काया, इस प्रकार को याद कर सकते हो। एग्जाम में पूछी जाती है ये। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी द्रवित मैग्मा है जो ठंडा होकर क्या हो जाता है? ठोस, करड़ा, मजबूत हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय कहते हैं। यानी जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है? आग की तरह लाल होता है। उसे आग की तरह लाल होने के कारण आग्नेय बोला जाता है। आग्नेय को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय को प्राथमिक सेल कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले आग जलाते हैं, यानी आग्नेय प्राथमिक सेल हुई। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकले वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित, देख लीजिए, आग की तरह लाल द्रवित है तो कौन सी में है? आग्नेय में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, यानी पृथ्वी के नीचे से धरती पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तेजी से ठंडा होकर जम जाता है, यानी जब पृथ्वी पर आता है तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। परपट्टी पर जब इस प्रकार से सेल बनते हैं तो उसे जो पृथ्वी के बाहर आकर, मान लीजिए पृथ्वी के बाहर आ गया, मैग्मा जिम गया, तो इसे क्या बोलेंगे? बहिर्वेदी आग्नेय सेल बोलेंगे, याद रखेंगे यहाँ से। यानी पृथ्वी के अंदर से बाहर मैग्मा आकर जब जम जाता है उसे बहिर्वेदी आग्नेय सेल बोला जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन और दानों से होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। दक्कन का पठार भारत में किस सेलों से बना है? बेसाल्ट से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहरा ठंडा हो जाता है, यानी कभी कभी मैग्मा पृथ्वी पर नहीं आ पाता, भीतर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता, जम जाता है, तो इसे बोलते हैं अंतर्वेदीय आग्नेय सेल। धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। यानी ग्रेनाइट कैसा है? अंदर पाया जाता है। इसको ग्रेनाइट को याद कर सकते हैं नाइट से। नाइट में क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरा कहाँ होता है? अंदर होता है। यानी आप नाइट कहाँ होती है? धरती के अंदर होती है।
इस प्रकार याद कर सकते हैं। ग्रेनाइट कहाँ मिलती है? धरती के अंदर मिलती है। कैसी सेल है? आग्नेय सेल है। लेई मसालों दानेदारों का चूर्ण बन होता है। अपघर्षण पत्थरों का होता है, ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी लेई मसाले और दानेदार चूर्ण अपघर्षण पत्थर किसके बने होते हैं? ये ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट सेल किसकी है? आग्नेय की है। इस पैराग्राफ में क्या दिया है? इग्नियस। इग्नियस कौन सी है? आग्नेय। इग्नियस को आग बोल सकते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अग्नि। आगे सेडिमेंट्री। शादी होने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सेड हो जाता है। सेडिमेंट्री का अर्थ शीतर होता है। क्या कौन सी है? अवसादी। अवसादी आदमी सेड हो जाता है। शादी सेड। मेटामॉर्फिक। मोटा मोर की काया। मोटा मोर की काया कौन सी बात? इसका अर्थ क्या है? रूप परिवर्तन। यानी पहले मोर पतला था, अब मोटा हो गया है। अब मोर ने अपनी रूप बदल लिया है। इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म बोला जाता है। आगे है सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यानी कोई सेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जब ये चट्टान से टूटकर अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये अवसाद हो जाते हैं। ये हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल का रूप बन जाते हैं। यानी ये जैसे जैसे जमा होते रहते हैं छोटे कर कुछ समय बाद ये दबकर धरती के नीचे दबे रहते हैं, कठोर सेल का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार अवसादी सेलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर याद रखेंगे। रेत के दानों से बना होता है बलुआ पत्थर। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी सेलों में रहते थे उनके जीवाश्म मिलते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप। आग्नेय और अवसादी उच्च ताप उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाती है। यानी कायांतरित सेलों का निर्माण आग्नेय और अवसादी मिलकर करती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट पत्थर के रूप में, चूना संगमरमर के रूप में बदल जाता है। यानी चिकनी मिट्टी स्लेट के रूप में और चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है। किस कारण से बनता है? ये बनता है आग्नेय और अवसादी से। स्लेट पत्थर किसका भाग है? स्लेट पत्थर भाग है आग्नेय का, क्योंकि जो स्लेट पत्थर है किससे बनी होती है? ये ग्रेनाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेनाइट की बनी होती है। यह खास बात हिंदी की यहाँ पर यह बताया गया है। जो सेल है, सेलों का हम बहुत प्रयोग करते हैं। कठोर सेलों को से हम सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं। बात यहाँ पर कोई काम की बात नहीं है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, लाल किला कैसे पत्थर से बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। याद रखेंगे, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। याद रखेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय एक दूसरे से रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसे सेल चक्र बोलते हैं। यानी एक सेल दूसरे में बन जाती है, दूसरे में बन जाती है। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है, इसे बोलते हैं सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या बनता है? ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या बनती है? अवसादी सेलों का निर्माण होता है। तापमान और दाब के कारण आग्नेय अवसादी सेलों से कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर, यानी अत्यधिक ताप और दाब होने से कायांतरित सेल हैं जो पुनः पिघलकर क्या बन जाती हैं? द्रवित मैग्मा बन जाती है। यानी जो सेलें होती हैं, अधिक तापमान दाब हो जाता है कायांतरित सेलों में और पुनः क्या बन जाती है? मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय में बन जाता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। सेल चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए सेल चक्र को समझते हैं। सबसे पहले अवसादी सेल हैं। अवसादी सेल छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये अवसाद
फिर इनसे क्या बना, आग्नेय शैल बनेगी। आग्नेय शैल से ये मैग्मा बाहर निकल आया, इधर से फिर ये मैग्मा बन गया और इधर से केंद्रीय शैलों से मैग्मा का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इनका निर्माण होता रहता है एक दूसरे से। आगे है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये कैसे हैं, ईंधन हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब क्या हैं, धातु हैं। आगे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। द्रवित मैग्मा किससे बना होता है, कांतित शैलों में मैग्मा का पुनर्निर्माण होता है, ये भी नहीं बन सकती। अवसादी में आपने देखा था कि छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों के जमा होने से बनी हैं, जिसमें साथ में जीव भी पाए जाते हैं, क्योंकि कोई चट्टान का टुकड़ा जाता है उसके साथ जीव भी जाता है और जीव मर के वहीं पर चिपक जाता है। इस प्रकार जीवों के अवशेष मिलते हैं और आग्नेय में द्रवित मैग्मा पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परपट्टी किसकी बनी होती है, भीतरी पूछी यहाँ पर। सबसे बाहरी पूछता तो परपट्टी होता और बीच की पूछता तो मेंटल होता, लेकिन लास्ट की पूछिए करोड़, इसका आंसर होगा। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, हमने यहीं पर देखा था, देख लीजिए। सोना, चांदी, यूरेनियम किसके उदाहरण हैं, खनिजों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, खनिजों के उदाहरण याद रखेंगे यहाँ से। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म कांतित में बिल्कुल नहीं हो सकते और आग्नेय में तो आग होती है, लावा गर्म होता है, यहाँ तो जीवों का कोई काम ही नहीं है। अवसादी में होते हैं जीवाश्म, जो छोटी छोटी टुकड़ों से बनी होती हैं, इनमें से चिपकर चले जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, सबसे मजबूत परत कौन सी है, मोटी परत कौन सी है, करोड़ है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और मेंटल बीच की है। परपट्टी की सबसे कम है, लगभग 50 किलोमीटर तो महाद्वीपों पर है और 5 किलोमीटर महासागरों पर है। निम्नलिखित शब्दों को मिलान कीजिए। मैंने आपका समय बचाने के लिए इनको पहले ही मिला दिया है, देख लीजिए। करोड़ क्या होता है, सबसे भीतरी परत होती है। आगे खनिज क्या होते हैं, एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, खनिजों में मिश्रण होता है छोटी छोटी अलग अलग पदार्थों का। सेल क्या होता है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए हम सेलों का प्रयोग करते हैं, टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। सीएल क्या होता है, सीएल सिलिका एल्यूमिनियम होती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है, स्लेट में बदल जाती है, हमने पीछे देखा था। इस प्रकार हमने सबको कर लिया है। ये 2 बच गए हैं, ये 2 बच के अपना काम करनी है। पृथ्वी की सतह क्या है, परपट्टी कहलाती है। सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सेल चक्र बोलते हैं, सेल चक्र। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।